नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी साहित्य की मैराथन करने वाले हैं, जिसमें हम आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल और इसमें पुरस्कार, एकांकी, उपन्यास सभी करने वाले, यानी हमारी यह एक मैराथन होगी जिसमें हम साहित्य का संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम हिंदी के जितने भी सम्मेलन हुए हम उनको भी चर्चा करेंगे। आप इस क्लास में बने रहना। आइए इसका रिवीजन करते हैं। यानी हिंदी साहित्य का काल विभाजन। आदिकाल 1050 से 1375 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं, यह 1375 से 1700 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल, इसे रीतिकाल कहते हैं, इसको 1700 से 1900 ईस्वी तक। आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल कहते हैं, तो 1900 से 1984 ईस्वी तक। अब हम मध्य काल को पढ़ेंगे। किसको? मध्य काल को। आदिकाल को आदिल काल आदिल काल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा था। सिद्ध सीमांत युग किसने कहा? राहुल सांकृत्या ने। वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रारंभिक काल किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने कहा था। विचक्षण काल, यानी हम कह रहे हैं आदिकाल को किसने क्या कहा था, उसके बारे में यह बताया गया। यानी आदि काल को विचक्षण काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला, डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन। आधुनिक काल का विभाजन किया था, जिसमें पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल कहा जाता है, उसे 1857 से 1900 तक। जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग भी कहा जाता है, जो 1900 से लेकर 1918 तक है। छायावाद उत्तरों काल काल 1900 से 18 तक, 1918 से 1938 तक। प्रगति काल, प्रयोगवादी काल 1938 से लेकर 1953 तक। नवलेखन काल 1953 से अब तक। ठीक, यानी ये हो गया डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन। अब इसके बाद भक्ति काल आया, यानी भक्ति काल कब से कब? 1375 से लेकर 17 तक भक्ति काल है। यानी भक्ति काल को स्वर्ण युग कितने कहा था? डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा था। लोक जागरण काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसकी दो शाखाएं, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा, जिन्हें हम ज्ञान आश्री शाखा कहते हैं, निर्गुण शाखा को। इसका प्रतिनिधित्व कबीर दास ने किया था। कबीर दास 1398 से 1558 तक इनका जीवन काल है। इनका जन्म काशी में हुआ था, इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। इनके गुरु रामानंद थे। रैदास 1388 से 1518 तक, यह मीराबाई के गुरु थे। संत रैदास गुरु नानक निर्गुण शाखा से संबंधित हैं। दद्दू दयाल निर्गुण शाखा से संबंधित हैं। आगे अब हम कबीर दास के बारे में अध्ययन करेंगे, इनका रिवीजन। इसमें क्या? कबीर दास की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने 1464 में बीजक में किया था। सही है, यानी साखी में राजस्थानी और खड़ी बोली थी, और एक शब्द जिसमें ब्रज भाषा और पूर्वी हिंदी थी। रमैनी में ब्रज भाषा और पूर्वी
थी। इसलिए कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने। सदुकड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। बाणी का डायरेक्टर हजारी प्रसाद ने कहा था। अब गुरु नानक की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। जपू जी, असदी बार, नैयत यामा, सिखों का पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ। इस संत रैदास के 40 पद शामिल हैं। अब हमने पढ़ा सर निर्गुण धारा ज्ञान आश्रय। अब हम पढ़ेंगे निर्गुण धारा में प्रेम मार्गी या सूफी सागा में पहली रचना हंसा बली। इसके लेखक थे असाएत। यानी प्रेम मार्गी और सूफी सागा का प्रचार किसने किया था? मुयाद्दीन चिश्ती ने किया था। इनकी रचना और इनके लेखक करने वाले हैं चंदायन लोर गाथा इनका उपनाम है। चंदायन लोर गाथा के नाम से भी जानते। इसमें दोहा प्लस छंद है। यह मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है। मृगावती कुद्दूबन की है। अखराट आखिरी कलम पद्मावती मलिक मोहम्मद जासी की रचित है। माधु मालती यह मंजन की है। प्रेमलता यह जटमल की लिखित रचिता है। अगला इसमें नल दमती की नरपति व्यास यह एकमात्र हिंदू लेखक थे। यानी पंजाब का सूरदास। नरपति व्यास को पंजाब का सूरदास कहा जाता है। चित्रावली उस्मान के द्वारा रचित है। अब हम सगुण धारा के बारे में पढ़ेंगे। हमने निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी यानी निर्गुण धारा का अध्ययन किया। अब हम सगुण धारा को पढ़ने वाले हैं। यानी दर्शन और यह इनके नाम। यानी गुरु शंकराचार्य द्वैतवाद से संबंधित हैं। रामानुचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, निम्नकाराचार्य द्वैतवाद से सम्मत है। यानी विष्णु की पूजा करने वाले नैन नार, विष्णु की पूजा करने वाले अलवर। यानी इनके संतों की संख्या 12 थी। शिव की पूजा करने वाले संतों की संख्या 13 थी। इन अलवर एन नायर संतों की भाषा कौन सी थी? तमिल भाषा थी। अगला अलवर संतों में एकमात्र महिला अदाल गोदा। यानी इसे दक्षिण भारत की मीरा के नाम से जानते हैं। अब हम सगुण धारा की राम भक्ति को पढ़ेंगे। इसका प्रतिनिधि किसने किया था? तुलसीदास। 1532 से लेकर 1623 तक इनका जीवन काल था। इनका जन्म सोरो के एटा में हुआ था। इनकी मृत्यु वाराणसी 80 घाट पर हुई थी। तुलसीदास नर हरिदास के गुरु थे। ठीक। तुलसीदास के अन्य नाम यानी मानस का हंस अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को कहा था। जातीय कवि रामविलास शर्मा ने कहा था। अगला तुलसीदास के 5 छोटे 5 बड़े ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। यानी वैराग्य संदीपनी, राम लला नच्छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरखे रामायण। यह 5 हैं छोटे, इन्हें हम पंच रत्न कहलाते हैं। अगला इसमें रामज्ञ प्रसन्न, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली को हम अनुमान बाहु कहते हैं। अब हम रामचरित की भाषा अवधी भाषा है। इसमें
भक्ति का रस है। इसमें दोहे 1074 दोहे। इसमें कांड कितने हैं? 7 कांड। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित वह उसकी संस्कृत भाषा थी। इसमें कितने कांड थे? 7 कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। 7 कांड हो गए। सबसे बड़ा कांड बाल कांड है। सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। पहली बार रामचरितमानस रसखान को सुनाई थी। अगला केशव दास। केशव दास की रसिक प्रिय, रामचंद्र का कवि प्रिय, विज्ञान, गीता और नखशिख हैं। कविता बलि, दोहा बलि, गीता बलि यह ब्रज भाषा में लिखित हैं। यानी सेनापति की कवित रत्नाकार काव्य कल्पद्रुम है। अगला सगुण धारा, वह राम भक्ति से, यह कृष्ण भक्ति की शाखा है। इसका प्रतिपादक निम्बकार्य चार्य, निम्बकार्य चार्य से दर्शक लोक की रचना है। तो वहाँ उसके प्रतिपादक कौन थे? तुलसीदास। कौन? तुलसीदास सगुण धारा राम भक्ति शाखा के। जयदेव की गीत गोविंद, श्री भट्ट की युगल शतक, वल्लभाचार्य की पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, अणु भाष्य यह अधूरा है। यह पूरा क्या थे? विठल नाथ ने। विठल नाथ ने 1565 में अपने चार और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य से मिलकर इन्हें अष्टछाप को बनाया था। यानी 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विठलनाथ के शिष्य, इनसे मिलकर इसने अष्टछाप की कवि की रचना की थी। इसके कुम्मन दास, कृष्णदास, सूरदास और परमादास, हम इसमें शॉर्ट से याद रखते हैं। KSKP यानी कैसे? कुम्मन दास एस थे, सूरदास के थे, कृष्णदास पी थे, परमानंद दास। अब हम विठल नाथ के 4 शिष्य, हम इसको पढ़ते हैं शॉर्ट से NCCG। एन थे नंद दास, सी से चित स्वामी, सी से चतुर्भुज स्वामी और जी से गोविंद स्वामी। यूपी से 6 शिष्य थे। यूपी से कितने थे? 6। अगला सूरदास। सूरदास में वात्सल्य रस के सम्राट कहा जाता है सूरदास को। ब्रज भाषा के प्रथम कवि। यह 1478 से 1583 तक इनका जीवन काल रहा। इनका जन्म रुनकता आगरा में, इनकी मृत्यु मथुरा में हुई थी। इनकी 3 प्रमुख महत्वपूर्ण रचना है: सूर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी। अब मीराबाई। मीराबाई गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद। इधर रसखान, रसखान का सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, सुजान सागर, अष्टधाम, यह रसखान की प्रमुख कवि रचना है। आप पढ़ेंगे रीतिकाल। रीतिकाल के 2 भाग, पहला रीतिबद्ध, दूसरा रीति मुग्ध। इसके अन्य नाम किसके? रीति काल के। रीति काव्य गिरीश ने कहा था। अंधकार काव्य त्रिलोचन ने कहा था। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। रीति काल के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी हैं। इन्होंने रामायण, श्रृंगार मंजरी, रस विलास इनकी प्रमुख रचना है। यानी शिवराज भूषण, यानी भूषण की शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भिखारी दास की रचना, शतरंज सलिका, मती राम, फूल मंजरी, रस राज।
रीति सिद्ध, रीति सिद्ध संबंधित बिहारी लाल, बिहारी लाल, बिहारी सत सही लिखी हुई थी इसमें 719 दोहे ब्रज भाषा में, किसमें, ब्रज भाषा में। आगे अब पढ़ेंगे हम आधुनिक काल। क्या पढ़ेंगे? आधुनिक काल। आधुनिक काल को भारतेंदु काल भी कहते हैं। इनके प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इनका जीवन काल 1850 से 1885 तक रहा। इसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। इनका उपनाम रसा। इनके गुरु सितारे हिंद थे। इनकी रचनाएं प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, वर्षा, विनोद, बकरी विलाप, प्रेम कलाप, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, बिजनी विजय, बैजंती फूल, फुलवारी। अब भारतेंदु मंडल के कवि, भारतेंदु मंडल के कवि कवि कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ चौधरी। इनकी रचना लालित्य लहरी, वर्षा बिंदु, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पा बली, अंबिका दंत हो होरी, ठाकुर जगन मोहन सिंह की मेघदूत, ऋतु संहार का ब्रजभाषा में अनुवाद। यह किसकी रचना है? यह कालिदास की रचना है। किसकी? कालिदास की। इनका इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। यह होगा भारतेंदु युग। अब पढ़ेंगे हम द्विवेदी युग। द्विवेदी युग यानी जागरण सुधार काल 1900 से 1918 तक। श्रीधर पाठक गुणवंत एवं खड़ी बोली की पहली कविता थी। कश्मीर सुषमा, वन अष्टक, भारत गीत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य मंजूषा, गंगा लहरी। द्विवेदी की इनकी प्रमुख रचना है। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध यानी इनका प्रिय प्रवास, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, पारिजात, वैदेही वनवास, प्रेम प्रपेज, कल्प लता और रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय की ये प्रमुख रचनाएं हैं। अगला मैथिली शरण गुप्त की जय द्रतवत, गुरुकुल, किसान, साकेत, भारत भारती। 1912 में इसी रचना के बाद महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कवि कहा था। पंचवटी, मेघनाथ वध, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। कामता प्रसाद गुरु हिंदी भाषा के पाणिनि हिंदी के प्रथम व्याकरण थे। इनकी रचना अष्टाध्यायी इनकी रचना थी। पाणिनि जी की यानी कांता प्रसाद को हिंदी भाषा के पाणिनि कहा जाता। पाणिनि कौन थे? हिंदी के प्रथम व्याकरण थे जिसकी रचना अष्टाध्यायी थी। अब कामता प्रसाद गुरु की भौम सुर बद विनय पचासा उनकी प्रमुख रचना है। अब हम पढ़ते हैं छायावाद। छायावाद के चतुष्पद कहलाते हैं। तो छायावाद के जयशंकर प्रसाद, इन्हें हम ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। यानी छायावाद में सुमंत्रानंद पंत विष्णु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महेश, यानी इन्हें कहा जाता है ब्रह्मत्री कहा जाता है। महादेवी वर्मा को और रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा को लघु त्री कहा जाता है। हम इनको याद करते हैं प्रसाद पंत निराला और वर्मा, यानी प्रसाद जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रानंद पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भक्ति चरण, यानी किन चार को, यानी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, इन चार को छायावाद का स्तंभ भी कहा जाता है। अगर जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937 तक कार्यकाल, इनका उपनाम कलाधर, पहली कविता सावन पंचंग, उर्वशी, उर्वशी चंपू काव्य था। चंपू काव्य क्या होता है, जिसमें गद्य और धन पद यानी गद्य पद दोनों मिश्रित हों। छायावाद की पहली रचना, पहली प्रयोगशाला झरना, आंसू हिंदी का मेघदूत है, कामायनी जिसमें 15 सर्ग और लहर, यह जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी अनामिका, तोड़ती पत्थर, राम की भक्ति पूजा, परिमल, परिमल संध्या सुंदरी, जूही की कला, बादल राग, कुकुर मुत्ता, नए पत्ते, बेला और गीत का, यह सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। अगला सुमित्रा नंदन पंत, यह कौन, यह छायावाद के प्रमुख कवि की रचनाओं का हम पढ़ रहे हैं, इनका हम एकदम तेजी से रिवीजन कर रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत उच्च बास, पल्लव, ग्रामस्य, गुंजन, युग माड़ी, चिदम्बरा, लोकायतन, बूढ़ा और बूढ़ा चांद, महादेवी वर्मा, इन्हें आधुनिक की मीरा कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़नी, रश्मि नीरजा यमा है महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। इनकी दीप शिखा, निहार, संध्या, गीत। अब पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा, हिम तरंगड़ी, हिम किरीटनी, यह भी माखनलाल चतुर्वेदी की है। और समर्पण, सुमित्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग, बाल कृष्ण शर्मा, नवीन, इनकी कुकुम और रश्मि रेखा। आगे अभी तक हमने यही किया है, ठीक, यानी छायावाद हमारा पार्ट 1 समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम छाया उत्तरवाद की वीडियो का रिवीजन करेंगे। अब हम छायावादोत्तर काल पढ़ने वाले हैं। इसमें केदारनाथ अग्रवाल, जिसका उपनाम बालोद्वे जानते हैं, इनकी रचना है अपूर्वा, युग की गंगा, नींद के बादल, हे मेरी तुम जो शिलाएं तोड़ती हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। अगला धर्मवीर भारती, इनका ठंडा लोहा, देशांतर, अंधा युग, कन्नू प्रिया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, एक खूनी नाव, अब मुक्ति बोध, जिन्हें हम गजानन माधव के नाम से जानते हैं, इनकी प्रमुख रचना भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को डिप्टी राष्ट्र कवि कहते हैं, इनका उपनाम समय, सूर्य, आधैर्य का कवि, इनकी रचनाएं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा। अगला सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे, इनके चार तार सप्तक, इनके चार तार सप्तक, पहला तार सप्तक 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979। चौथे तार सप्तक को नाम बर सिंह को भी सिरे जाता है। 7
वर्ष के अंतराल पर, फिर 8 वर्ष के अंतराल पर, फिर 20 वर्ष के अंतराल पर हुआ है। यानी सच्चिदानंद यन यज्ञ की रचनाएं। भगन दूत इल एलम कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, हरी घास पर छड़ भर, जितना तुम्हारा सच, आंगन के पार द्वार। अब हम हरिवंश राय बच्चन, मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, खादी के फूल, तेरा हार, अग्निपथ, एकांत संगीत, नीड़ का निर्माण, फिर अगला हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास। गद्य की पहली रचना बड़ रत्नाकार किसने लिखी? ज्योतिश्री ठाकुर ने। किस भाषा में थी? मैथिली भाषा में। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना गोरा बादल की कथा। इसके लेखक थे जटमल। 84 वैष्णव की वार्ता। 292 वैष्णव की वार्ता गोकुल नाथ ने लिखी थी। अब बेताल पच्चीसी। बेताल पच्चीसी सूरती मिश्र। बेताल पच्चीसी खड़ी बोली में अनुवाद हुआ। अनि और बेताल पच्चीसी, इस पच्चीसी में आधा चा है, इसमें आधा चा नहीं है। तो ये किसने लिखी? सूरती मिश्र ने। और ये किसने लिखी हुई? लल्लू लाल एवं मजहर अली ने। अगला इंसा उल्ला खां, इनकी रानी केतकी की कहानी। हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा। मौलिक गद्य कथा लल्लू लाल की सिंहासन, बेताल बत्तीसी और प्रेम सागर। ये बत्तीसी और प्रेम सागर। अगला हिंदी में पहली साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? उर्दन मार्टन कुम 1826 में। कहाँ से प्रकाशित हुई? कोलकाता से। इनके संस्थापक कौन थे? जुगल किशोर। हिंदी की पहली दैनिक पत्र समाचार सुधा बड़ कब? 1854 में। कहाँ से? कलकत्ता से। संस्थापक श्याम सुंदर दास। यूपी का पहला साप्ताहिक पत्र बनारस अखबार कब? 1845 में। कहाँ से? काशी से। इनके संस्थापक सितारे हिंद। अब यूपी का पहला दैनिक पत्र हिंदुस्तान 1887 में। कहाँ से? प्रतापगढ़। इसके संस्थापक राजा रामपाल। हिंदी नाटक का विकास। पहला नाटक नहुस गोपाल चंद्र गिरधर द्वारा यह रचित हुआ। अगला भारतन हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, सती प्रथा यह अधूरा है, यह राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। सती प्रथा भारतन हरिश्चंद्र। भारत जननी मैगजीन कबीर बचन सुधा 1867 में लिखा हुआ। वाराणसी हरिश्चंद्र मैगजीन बाल बोधनी यह भारतन हरिश्चंद्र की मैगजीन है। महावीर सिंह नल दंपति, लक्ष्मी प्रसाद उर्वशी यह नाटक है। और रामधारी सिंह ने लिखा है कहानी उर्वशी। अगला जयशंकर प्रसाद ने सज्जन यानी पहला लिखा था सज्जन, उसके बाद कल्याणी, उसके बाद अजात शत्रु, उसके जानवे का नाग यज्ञ, स्कंद गुप्त, कामना, राजश्री, एक घूट, ध्रुव सामनी, मुंशी प्रेमचंद का करवाला संग्रहालय, मोहन राकेश के लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, अड़े के कुछ
छिलके। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी बाण भट्ट की आत्म कथा। अब पढ़ेंगे हम एकांकी। एकांकी हिंदी साहित्य का पहला एकांकी एक घूट। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का रेशमी टाई। धर्मवीर भारती की नदी प्यासी थी। अब हिंदी उपन्यास। पहला उपन्यास परीक्षा गुरु। इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औद। तो इनका अधखिला फूल ठेठ हिंदी का ठाठ प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला देवकी नंदन खत्री। तो चंद्र कांता, अनूठी बेगम, भूतनाथ यह अधूरा था, तो उसको पूरा कर इनके पुत्र दुर्गा दास खत्री ने। बाण कृष्ण भट्ट, सौ मजान एक सुजान। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में लम्हई वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1935 में हुई थी। इनका मूल नाम धनपत राय है। नवाय राय से इनकी रचनाएं शुरू की। प्रेमचंद नाम इनको उर्दू के कवि दया नारायण निगम ने दिया था। इनको उपन्यासकार सम्राट शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। अगला पहला उपन्यास असारे मुआविद उर्दू। हिंदी भाषा में पहला उपन्यास काया कल्प। प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, रंगभूमि, मंगल सूत्र यह अधूरा है। निर्मला, कर्म भूमि, प्रतिज्ञा, प्रेम आश्रम, प्रेमाश्रम, गबन गोदान। अब जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती अधूरा था। निराला जी की कुलबाटी, बेल सूर, कक्रिया, अप्सरा, निरुपमा, जैनेंद्र कुमार इनकी परख, सुनीता, सुखदा, कल्याणी, मुक्ति बोध। यह जैनेंद्र कुमार के उपन्यास हैं। परख, मुक्ति बोध, आज्ञा, नदी के दीप, विष्णु प्रभाकर, अर्ध नारी स्वर, भगवती चरण वर्मा, पतन, चित्र लेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र। अगला अमृतलाल नागर, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, अमृत और विष। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी, अनामदास का पोथा, पुनर्वा, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्म कथा। अब फणीश्वरनाथ रेडू, महला आंचल, कितने चौराहे, धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवदास, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, राजेंद्र यादव, उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान। इनकी सह लेखिका मनु भंडारी जो कि इनकी पत्नी हैं। अगला विनोद शुक्ल, दीवार में एक खिड़की रहती है। सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए अंधेरे से परे। महिला उपन्यासकार, हिंदी भाषा में प्रथम महिला उपन्यासकार। सादी सती अबला, सुहासिनी, कृष्णा सोबती, मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, डार से बिछड़ी, फिर मनु भंडारी, आपका बंटी, यही सच, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, ममता कालिया की दुखम सुखम, नासिरा शर्मा की 7 नदियां एक समुद्र। अब पढ़ते हैं हम हिंदी की कहानी। पहली कहानी इंदुमती।
किशोर लाल गोस्वामी द्वारा लिखित। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी इसके दुनिया एंड हवावे वतन उर्दू में। मुंशी प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रहालय सोजे वतन, जिसमें कुल 5 कहानियां हैं। प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की कहानी अंतिम है इनकी कफन, अंतिम थी कफन। यानी कहानी संग्रहालय सोजे वतन में 5 कहानियां थी। वह 5 कहानी कौन कौन सी थी? दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल रतन, दूसरी कहानी शेखर मखमूर, तीसरी यही मेरा वतन, चौथी शोक का पुरस्कार, पांचवी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। इनकी प्रमुख कहानी नमक दरोगा, पूस की रात, दो बैलों की कथा, ईद गाह। यह किसकी कहानी है? प्रेमचंद की कहानी है। ईदगाह होगी सबा शेर गेहूं, बूढ़ी काकी नरक का मारक और दूध का दाम, निर्वासन शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति धन पे पुंज। अगला चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद ग्राम, इनकी पहली कहानी थी। सलामती अंतिम थी। आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया। राहुल सांकृत्यायन, सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा। जयंत कुमार की फांसी स्पर्धा, अज्ञाजय की विपत्तगा, धर्मवीर भारती मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग। है धर्मवीर भारती। अब महिला कहानीकार। पहली महिला कहानीकार राजेंद्र बाला घोष, यानी दुलाई बाली, भाई बहन हृदय परीक्षा इनकी प्रमुख कहानी है। अब सुमित्रा कुमारी चौहान, बिखरे मोती, कृष्णा सोबती, बादलों के घेर, ममता कालिया की छुटकारा और मुखैटा। अब हम पढ़ते हैं हिंदी निबंध। क्या हिंदी निबंध? निबंध के प्रवर्तक भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, हिंदी भाषा का स्टील इनका उपनाम है। चंद्रोदय, बाल विवाह इनकी प्रमुख निबंध है। अब प्रताप नारायण मिश्र, धोखा, सोने का डंडा, खुशामत, नास्तिक। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महाकवि माँ का प्रभात, वर्णन प्रभात। बाल मुकुट गुप्त, शिव शंभू का चिट्ठा। अब चंद्र शर्मा गुलेरी, कछुआ धर्म। अब चिंतामणि निबंध संग्रहालय, यह रामचंद्र शुक्ल का है। चिंतामणि का प्रथम भाग रामचंद्र शुक्ल, दूसरा भाग विश्वनाथ प्रताप, तीसरा नामवर सिंह, चौथा ओम प्रकाश सिंह एंड कुसुम चतुर्वेदी। अगला बाबू गुलाब राय, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल नाखून क्यों बढ़ते हैं, आलोक पर्व, कल्प लता, राम वृक्ष बैनीपुरी, गेहूं और गुलाब। रामधारी सिंह दिनकर की अर्ध नारीश्वर, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, विद्या निवास मिश्र, इनकी थी चितवन की छात। अब धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, पश्यति, अज्ञाजय की त्रिशंकु, हरिशंकर परसाई की निठुरता हुआ गणतंत्र, बेईमानी की परत, पंगडंडियों का जमाना। अब आते हैं आलोचना के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम आलोचक भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इनका नाटक नाम
आलोचना था। मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न श्याम सुंदर दास साहित्य लोचन रूपक रहस्य रामचंद्र शुक्ल राम मीमांसा रस मीमांसा भीमर गीत जायसी ग्रंथ। अब शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 बरस धर्मवीर भारती सिद्ध साहित्य। अगला अब आत्मकथा। आत्मकथा पहली आत्मकथा अर्ध कथा बनारसी जैन ने पहली प्रसिद्ध कथा मेरी आत्म कहानी बाबू गुलास बाबू श्याम सुंदर दास राहुल सांकृत्यायन मेरी जीवन यात्रा अंबिका दत्त व्यास निज वृत्तांत। हिंदी साहित्य में पहली आत्मकथा लेखिका मतलब महिला कौन थी? जानकी देवी बजाज मेरी जीवन यात्रा। अब ममता कालिया कितने शहरों में कितनी बार? कृष्णा अग्निहोत्री लगता नहीं है मेरा दिल मैत्री पुष्पा गुड़िया भीतर गुड़िया मनु भंडारी एक कहानी यह भी खेमा खेतान अन्य से अनन्य। अब यशपाल की शिववा लोखन इसके 3 पार्ट हैं। हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं भीम सहानी आज के अतीत अमृत लाल सागर नागर टुकड़े टुकड़े दास्तान। अब हम जीवनी करने वाले हैं। जीवनी में राहुल सांकृत्यायन जिनकी थी इटालियनिक जीवनी लेनिन की जीवनी कार्ल मार्क्स की जीवनी माओ तुरस की जीवनी। अगला अमृतलाल की प्रेमचंद कलम का सिपाही हमने जीवनी। अब इसके बारे में यात्रा साहित्य में भारतेंद्र हरिश्चंद्र की इनकी सरयू पार की यात्रा मेहंदा बाल की यात्रा लखनऊ की यात्रा। अब राम वृक्ष बैनीपुरी पैर में पंख बांधकर उड़ते चलो इनकी है यात्रा साहित्य हैं। राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा मेरी लद्दाख यात्रा किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र किनकी राहुल सांकृत्यायन की चीन में क्या देखा मेरी यात्रा के पन्ने रामधारी सिंह दिनकर की यात्रा यानी मेरी यात्रा देश विदेश मोहन राकेश की आखिरी चट्टान तक धर्मवीर भारती की यादें यूरोप की। अगली नरेश मेहता कितना अकेला आकाश सच्चिदानंद सिन्हा की अरे यह वर याद रहेगा एक बूंद सहसा उछली यशपाल जैन की रूस के 46 दिन। अब हम पढ़ेंगे रेखा चित्र में महादेवी वर्मा की अतीत के चल चित्र स्मृति की रेखा मेरा परिवार माखनलाल चतुर्वेदी के समय के पांव भीमसेन त्यागी आदमी से आदमी तक यह हमारी रेखा चित्र। अब संस्मरण पद्म सिंह शर्मा का है पद्म पराग पिरबंद मंजरी कृष्ण सोबती की हम असमत विद्यानिवास मिश्र की चिड़िया रैन बसेरा धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय बैनीपुरी जंजीरें एंड दीवारें हरिवंश राय बच्चन की नए पुराने झरोके आज्ञा जी की स्मृति लेखा यह क्या है संस्मरण। अगले रिपोर्ताज यह एक फ्रांसीसी शब्द है इसके जनक शिवदान सिंह चौहान जो कि लक्ष्मीपुरा मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई इनके प्रमुख प्रसिद्ध रिपोर्ताज हैं। चंडी प्रसाद देवी की युवराज की
यात्रा। अब हम पत्र संग्रह। सबसे पहला पत्र संग्रह महात्मा मुंशी राम का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इसके जनक कौन है? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। रत्नाकर जी से बातचीत, इनका एक साक्षात्कार इंटरव्यू लिखा हुआ है। नामधारी सिंह दिनकर का पट पीपल। भीम साहनी का मेरे साक्षात्कार। अगला डायरी। डायरी के जनक राम शर्मा। सेवाग्राम की डायरी। हरिवंश राय बच्चन प्रवासी की डायरी। अगला आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के सभी पुरस्कार। अभी तक हमने साहित्य में जीवनी, उपन्यास, यात्रा व्रत आदि यानी हमने जितने भी सवाल पूछे जाते हैं यूपी पुलिस और यूपी एसआई परीक्षा की दृष्टि से वो हमने सभी हिंदी साहित्य में कर लिया। हम हिंदी साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनको करेंगे। हिंदी साहित्य के सभी पुरस्कार पहले पढ़ेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन? ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारत के किसी नागरिक को 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को प्रदान किया जाता है। अगला 2018 में अंग्रेजी में अमिताभ घोष को दिया गया था, जिसमें 11 लाख रुपए बागदेवी की प्रतिमा कांस्य की बनी हुई थी और प्रशस्ति पत्र। 1961 में स्थापित ज्ञानपीठ के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन पर दिया जाता है। 1965 में पहली बार प्रदान। शुरुआती पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए। 2005 से 7 लाख रुपए और 2012 में 11 लाख रुपए। हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1968 में सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा के लिए सबसे पहले हिंदी में। उसके बाद 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए। 1978 में अज्ञे कितनी नावों में कितनी बार। 1982 में महादेवी वर्मा यमा के लिए पहली महिला हिंदी भाषा में। तो इसमें कितने का अंतर है? 4 का अंतर। फिर कितने का है? इसमें 6 का अंतर, फिर 4 का 4-6 का अंतर है। नोट 1982 में 1982 तक यह किसी विशेष रचना के लिए मिलता था, लेकिन 1942 के बाद संपूर्ण साहित्य के लिए मिलने लगा था, जिसमें 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए, 1999 में निर्मल वर्मा के लिए, 2005 में कुंवर नायर, 2009 में अमरकांत श्री लाल शुक्ल को दिया गया, 2013 में केदारनाथ सिंह संपूर्ण साहित्य के लिए, कृष्ण सोबती 2017 में संपूर्ण साहित्य के लिए। इनसे यहाँ और देखते हैं 1 मिनट। जैसे हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक सबसे अधिक 11 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें 9 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से अन्य तत्व 1965 में यानी ज्ञानपीठकार मुझे सर्वप्रथम किससे मिला? तो हम लगाएंगे 1965 में जी शंकर कुरूप। अगर हिंदी भाषा में बुझे तो 1968 में पंत जी को चिदम्बरा के लिए मिला था। ओटम कुल मलयालम भाषा, इनकी रचना थी अड़ाई कुजई। 1966 में तारा शंकर बाटोपाध्याय गढ़ देवता बंगला में। 1976 में आशा पूर्ण देवी प्रथम प्रीति श्रुति बंगला, सबसे पहले ज्ञानपीठकार पाने वाली महिला, और वह 1982 में महादेवी वर्मा को हिंदी में सर्वप्रथम मिला था। 2019 में अक्की ताम नम्मदुरी 55वां मलयालम के लिए दिया गया था, क्योंकि 1982 से संपूर्ण साहित्य के लिए दिए जाने लगा। तो 2020 में नीलमणि फूकन को दिया गया था।
2021 में दामोदर मुआवजे को दिया गया था। 2023 में जगत गुरु रामभद्राचार्य प्लस गुलजार को दिया गया। तो 2024 में विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। अब हम साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा प्रदान, नई दिल्ली 12 मार्च 1954। शुरुआती में 50,000, 1983 में 10,000, 1988 में 25,000, 2001 में 40,000, 2003 में 50,000 और 2010 में 1,00,000 रुपए दिए जाते हैं। इनके शुरुआत में 1,00,000 रुपए प्रशस्ति पत्र फिर शॉल दी जाती। 22 भाषा प्लस 2 भाषा यानी 24 भाषा। 2 भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी और राजस्थानी। ज्ञानपीठ यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के लिए दिए जाता है, लेकिन 2018 में अंग्रेजी भाषा के अमिताभ घोष को दिया गया था। यह 22 भाषा में दिया जाता है हिंदी साहित्य पुरस्कार। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगड़ी में दिया गया था। यह पहला साहित्य पुरस्कार दिया गया था। यानी सभी साहित्य पुरस्कार लूसेंट की हिंदी की बुक में पेज नंबर 214 पर है। मैंने यह इम्पोर्टेंट है वो लिखे हैं। 2017 में रमेश कुंतल मेघ विश्व मिथक सरित सागर। 2018 में चित्रा मुदगल पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। 2019 में नंद किशोर आचार्य छिलते हुए अपने को। 2020 में अनामिका टोकरी में दिगत। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक। 2022 में बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द। 2023 में लक्ष्मा तोल पाड़ी महाभारत अनुसंधान भारत यात्रा। 2024 में गगन गिल कीर्तिक्याही काव्य संग्रह में जब तक आई बाहर। 2025 में सुशील शुक्ल, इनकी कहानी थी 1/11। अब व्यास सम्मान, हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब हम पढ़ने व्यास सम्मान 1951 से प्राप्त थे। दूसरा बड़ा साहित्य पुरस्कार के बंडल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार राशि 4 लाख सिर्फ हिंदी में पिछले 10 वर्ष से साहित्य को दिया जाता है। इसको 1951 में रामविलास शर्मा भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया जाता है। 2017 में ममता कालिया दुखम और सुखम के लिए। 2018 में लीला धर जागड़ू जितने लोग उतने प्रेम। 2019 में नसीरा शर्मा कागज की नाव। 2020 में शरद पगार पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी है उपन्यास। 2021 में महाबली असगर वजाहत। 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना उपन्यास के लिए। 2023 में पुष्पा भारती यादें और यादें संस्मरण था। 2024 में सूर्यवाला कौन देश को बासी दिया गया था, यह उपन्यास था। अगला सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 1991 में दिया गया था। इसमें 15 लाख रुपए राशि के बंडल फाउंडेशन संविधान की 8वीं अनुसूची के लिए दिया था। इसमें 22 भाषा हैं। इसमें पढ़ते हैं भारतीय पुरस्कार यूपी हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाले सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी पुरस्कार राशि 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी 5,02,000। 50,02,000 रुपए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी 50,02,000 रुपए दिए जाते हैं। 1982 में महादेवी वर्मा को मिला है। 1991 में हरिवंश राय बच्चन 4 खंडों की आत्मकथा। 2003 में गोविंद मिश्र धूल पौधों पर। 2020 में शरण कुमार लिम्बाले सनातन। 2021 में राम दरस मिश्रा मैं तो यहाँ हूँ।
2022 में शिव शंकरी सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। अब हम सलाका पुरस्कार हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा दिया जाता है। 1986 में रामविलास शर्मा को दिया गया था। हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार 6 से 9 से 16 वर्ष के लिए दिया जाता है। 2010 में प्रकाश मनु एक था उन कुनिया के लिए दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति 1980 कुमार चंद्र प्रकाश, यह सैलम यूएसए, वर्जीनिया यूएसए। यानी हिंदी प्रचारी सभा 1925 जो मॉरिशस में है। हिंदी परिषद 1983 में गठन हुआ। यह क्या है इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में। विश्व हिंदी सचिवालय 2018 में मॉरिशस में है। नागरी प्रचारी सभा 1983 वाराणसी, इसके श्याम सुंदर दास संस्थापक। नागरी लिपि परिषद 1975 नई दिल्ली। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 चेन्नई में। अनेक कवियों के प्रमुख नाम जो कि मैंने इसमें नहीं लिखे क्योंकि नोट्स में इतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं, तो हमने उसके उपनाम लूसेंट की हिंदी बुक पेज नंबर 209 पर दिए गए हैं। एक बार आप देख लेना है, मैं फोटो खींच के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अब हम विश्व हिंदी सम्मेलन पढ़ते हैं। प्रथम सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 में नागपुर भारत में हुआ था, इसलिए हम 10 जनवरी को हिंदी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। द्वितीय 28 से 30 अगस्त तक 1976 में पोर्ट लुई मॉरिशस में मनाया गया था। तृतीय 28-30 अक्टूबर 1983 को दिल्ली भारत में आयोजन हुआ। फिर चौथा 2 से 4 सितंबर को 1993 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में। 4 से 8 अप्रैल 1996 को पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाद ऑफ टोबैगो में हुआ था। 6वां 14 से 18 सितंबर तक 1999 में लंदन के यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। 7वां 6 से 9 जून 2003 परामारियो सूरीनाम में हुआ था। 8वां 13 से 15 जुलाई 2007 में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। 9वां 22 से 24 सितंबर 2012 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 10वां भोपाल भारत में हुआ था। अगला 11वां पोर्ट लुइस में हुआ था 2018 में। 2021 का देवास महाराज में यह फिजी में हुआ है। 12वां फिजी में हुआ है, यह गलत लिखा हुआ फिजी में हुआ। हम इसको ट्रिक से याद करते हैं, एक बार में याद हो जाएंगे, बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने लिखा आपको इतना रखना 1 3 10 यानी पहला तीसरा और 10वां यह भारत में हुए हैं। इनमें एक जोड़ो 2, फिर इसमें हमने एक जोड़ा तो कितने हुए 4, इसमें एक जोड़ा 11। तो ये हमारे मॉरिशस में हुआ है। यानी पहला हो गया हमारा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, आ गया 5 इस प्रकार लिखा जाता है। तो 5 थे पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन यानी छठा लंदन यानी क्रिकेट का आविष्कार कहाँ से हुआ था, लंदन से। तो क्रिकेट में 6 से लगते हैं, तो 6 यानी लंदन से छठा हुआ था। लंदन में छठा। 7 से सूरीनाम, 8 से अमेरिका, और आपको 9 में याद करना दक्षिण अफ्रीका, और 12वां फिजी को। ठीक, आगे यानी हमारी हिंदी साहित्य की कंप्लीट यह क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी हिंदी साहित्य की क्लास पसंद आई, हमने आपको मेहनत की, हमने आपको यह 3 पार्ट में बनाई हुई है। अगर आपको हमारी यह हिंदी साहित्य की पूरी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएं है कैसी वीडियो लगी। इस प्रकार हम आपको और भी मैराथन लाएंगे जो कि आपकी यूपी पुलिस और यूपीएसआई की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जरूर कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को
लाइक करें।